हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि इस कोविड के सिचुएशन में अगर आप लोग घर पे हैं तो आई होप कि सेफ ही होंगे। और मैं आपसे एक विनम्र विनती करूंगा कि आप घर पे ही रहें, ठीक है। फिजूल के लिए बाहर मत निकलें, ठीक है, क्योंकि ये बुरा वक्त है। और वक्त तो क्या है, वक्त आता है और जाता है। तो बुरा वक्त टलेगा तो अच्छा वक्त भी आएगा, और फिर हम लोग जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग बाहर में आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपने आप को बांध के रखिए, ठीक है। अपनी इच्छाओं को थोड़ा दबा के रखिए। बहुत लोग, हमको लगता है कि घूमने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। बाहर जब तक निकलेंगे नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ दिन का सब्र कीजिए, ठीक है। ये कोविड आया है, ये ख़त्म होना ही होना है। जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब हम लोग सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो अपने से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड हो जाएगा। और जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड हो जाएगा तो फिर कोविड हमारा, ये जो कोरोना वायरस है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो जब तक कि हम लोग सब लोग वैक्सीन्स नहीं लगा लें, ठीक है, तब तक हम लोग सरकार के गाइडलाइंस को, कोविड के नियमों को फॉलो करें तो हमारे लिए ही अच्छा है, ठीक है। चलिए, हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं, ये आपको पता है, आपको जस्ट वीडियो लेक्चर्स पे मिल रहा होगा। हाँ, तो सर्किल्स को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग सर्किल के एक अनदर फॉर्म में आते हैं जो कि है 3 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो आपको बता दें कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस कहा था कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आप लेते हैं तो उसका इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। इसमें 3 अननोन पैरामीटर है g, f, c। x और y तो वेरिएबल होगा, बिना वेरिएबल का इक्वेशन लिखा नहीं जाता है, वेरिएबल तो होना ही होना है, ठीक है। चलिए, मैथमेटिक्स का क्या रूल है कि जितने अननोन उतने रिलेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट अननोन। तो g, f, c 3 अननोन, इसका मतलब 3 रिलेशन चाहिए। तो 3 पॉइंट काफ़ी है किसी सर्कल को इक्वेशन निकालने के लिए। इसलिए कभी भी किसी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए रहेगा तो मिनिमम 3 पॉइंट्स रहेगा। और आपको बता दें वो तीनों पॉइंट नॉन कॉलिनियर रहेगा, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट्स कभी भी सर्कल नहीं बना सकता है। सर्कल जब तब फॉर्म होगा जब तीनों पॉइंट क्या होगा, नॉन कॉलिनियर। तो आपको हेडिंग दिख रहा होगा, कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। एक P है कोऑर्डिनेट जिसका x1 y1 है, दूसरा पॉइंट Q है कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तीसरा पॉइंट R है कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ये तीनों नॉन कॉलिनियर है, मींस तीनों से एक सर्कल 100% पास करेगा। तो कहता है एक ही सर्कल पास करे, याद रखना। 3 पॉइंट्स अगर नॉन कॉलिनियर हो तो सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा। लेकिन अगर 2 पॉइंट है तो हमको पता है 2 पॉइंट तो कॉलिनियर होता है, तो 2 पॉइंट के हेल्प से इन्फिनाइट सर्कल्स बनेंगे। एक पॉइंट से पास करने वाला इन्फिनाइट सर्कल हो सकता है, लेकिन 3 पॉइंट से पास करने वाला सिर्फ एक ही सर्कल हो सकता है, ठीक है। तो जब भी 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और आपको कहेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल पता कीजिए, तो हम जो स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं इसको फॉलो करना है, आपको बन जाएगा, ठीक है। तो देखो तरीका क्या है, करते क्या है हम लोग, ठीक है। हम लोग सबसे पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन मान लेंगे, यहाँ लिख लेंगे लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बी। क्या मान लेते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल? तो सर्कल का इक्वेशन ले लेते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। हमको पता है इसमें 3 अननोन है, ठीक है। ये चाहे तो फिगर भी ट्रेस कर सकते हो इस सर्कल का। ये एक काम करो, इसको साइड में खींच लो, यहाँ कर लो, ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो। ये सर्कल है, इसका इक्वेशन निकालना जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, एक P से, एक Q से, तीसरा R से। ये इसका सेंटर हो गया, सपोज दैट ये इसका रेडियस हो गया। तो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सिंस P कोऑर्डिनेट जिसका x1, y1 है, Q कोऑर्डिनेट जिसका x2, y2 है, R कोऑर्डिनेट जिसका x3, y3 है, क्या कर रहा है, लाई ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ये सर्कल पर लाई कर रहा है। तो जब ये तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा तो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर सर्कल को सेटिस्फाई करा दो। तो क्या कैसे होगा, तो हम सर्कल को जैसे ही सेटिस्फाई करेंगे तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर + y1 का स्क्वायर + 2gx1
प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल 0। ठीक है, चलिए आइए इसको थोड़ा सा सजा सकते हैं आप, तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2gx1 प्लस 2f(y1), ठीक है। अब प्लस कांस्टेंट टर्म को उधर भी भेज सकते हैं या इधर एक साथ रख दो, तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। उसी तरह से फिर क्या होगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2gx2 2f(y2) प्लस c इज इक्वल 0। क्लियर? चलिए आइए यहाँ से हो जाएगा 2gx2 प्लस 2f(y2) प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर आइए अगला x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2f(y3) प्लस c इज इक्वल 0। इसको जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2gx3 प्लस 2f(y3) प्लस x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। इसको आप गौर से देखिएगा, इसको आप गौर से देखिएगा तो क्या दिखाई पड़ेगा, दिखाई ये पड़ रहा है कि ये जी एफ और सी में, ठीक है, ये जी एफ सी में, यहाँ भी एक दो तीन मान सकते थे, ये जी एफ सी में 3 रिलेशन है, ठीक है। तो इन तीनों को सॉल्व करके आपको क्या करना है, जी एफ सी का वैल्यू निकालना है। तो इन तीनों को सॉल्व तो हम करेंगे नहीं, सिर्फ हम लैंग्वेज लिख देते हैं, बाकी सॉल्व कब करेंगे, जब मेरा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जब मेरा नॉन वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे इसके बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उसको मैं कंप्लीट सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ हम इसको एज ए थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, किसको किसको, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। जब हम 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो वी गेट जी का वैल्यू मिल जाएगा, एफ का वैल्यू मिल जाएगा और सी का वैल्यू मिल जाएगा। जब इन जी एफ सी का वैल्यू मिल जाएगा तो उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए में, ये मान लो ए नंबर, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इफ वी पुट the value of G, F and C in A, we get required circle। जब हम G, F, C का वैल्यू ए इक्वेशन में, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देंगे तो हम लोग को रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। और यही है मेरा 3 पॉइंट के हेल्प से सर्किल के इक्वेशन निकालने का तरीका। फिर मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास करेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लेंगे। हमको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में 3 अननोन पैरामीटर्स है, जी एफ सी, और मेरे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है। क्योंकि तीनों पॉइंट सर्किल पर लाई कर रहा है, मतलब सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही सर्किल को सेटिस्फाई करेगा तो सर्किल के इक्वेशन में डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे तो हमको जी, एफ और सी के टर्म में 3 गो रिलेशन मिल रहा है। इन तीनों रिलेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिस तरह लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जी एफ सी का वैल्यू मिल जाएगा। जो भी जी एफ सी का वैल्यू आया उसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देंगे तो फाइनली आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। दिस इज द जनरल प्रोसेस टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन इट पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो लेट अस सी द एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे से समझना है तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। तब तक इसको एक बार एक नज़र देख सकते हैं। मैं थोड़ी देर बाद एग्जांपल्स लेके आपके सामने आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्चुअली यहाँ फाइंड लगा देते हैं। फाइंड करना है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the point, passes through the
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 1,1, 2,-1 एंड 3,2। एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैंने जस्ट आपको अभी बताया है, ठीक है। कोई नए तरह का कॉन्सेप्ट नहीं, जो डिस्कस किए हैं वही कॉन्सेप्ट मैं डील करने जा रहा हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे, लेट दी रिक्वायर्ड सर्कल, मान लेते हैं रिक्वायर्ड सर्कल क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0, ठीक है। साइड में यहाँ चाहो तो फिगर बना लो, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तीनों का दिया हुआ है। मान लो कि ये पॉइंट P है 1,1, ये Q है 2,-1 और ये R है 3,2। यहाँ लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, P जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1, Q जिसका कोऑर्डिनेट है 2,-1 एंड R जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2 लाई ऑन दी सर्कल, ठीक है। इस सर्कल को मान लो A, सर्कल A, तो क्या करेगा, सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। उसी तरह से दूसरा वाला 2,-1, 2,-1 मतलब तो 4 प्लस 1 प्लस 4g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू -5। ये हो गया 2 नंबर। उसी तरह से तीसरा पॉइंट 3,2, x की जगह में 3, y की जगह में 2 डाल दो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा 6g प्लस 4f 6g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 13। ये हो गया आपका 3 नंबर। आप देख सकते हैं आपके पास 3 अननोन पैरामीटर है g, f, c, ठीक है। तो हम लोग 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने जानते हैं। तो जिस तरह से 2 वेरिएबल का करते हैं उसी तरह से 3 वेरिएबल को करते हैं। तो एक टेक्निक है यहाँ पे, हम लोग हमेशा जब भी 3 अननोन पैरामीटर्स का रिलेशन हो और तीनों लीनियर टर्म में रहे तो सॉल्व करना बहुत आसान काम है। इसके लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 2 के हेल्प से c को पहले एलिमिनेट करेंगे। जैसे ही c को एलिमिनेट करेंगे तो g और f में फिर लीनियर इक्वेशन आ जाएगा और लीनियर इक्वेशन को फिर हम लोग चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या फिर क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास तीनों मेथड है, लेकिन सबसे पहला काम 3 के हेल्प से 2 बनाना है, मीन्स तीसरे को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑपरेट। क्या ऑपरेट करने जा रहे हैं, तो हम 1 नंबर में 2 नंबर को घटाने जा रहे हैं। जैसे ही 1 नंबर में 2 नंबर को घटाएंगे तो ये इंप्लाई करेगा किस में से किसको घटा रहे हैं, 1 में से 2 को घटा रहे हैं। तो इतना में इतना घटा तो यहाँ हो जाएगा -2g, इतना में इतना घटा तो हो जाएगा यहाँ पे 4f, c में से c खत्म और -2 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी -2 में -5 घटेगा तो ये 3 हो जाएगा। इसको आप चौथा नंबर मान सकते हो। फिर अगेन फिर से ऑपरेट कर रहे हैं, OPERAT, ऑपरेट। क्या ऑपरेट कर रहे हैं कि 2 में से हम 3 नंबर को घटा रहे हैं। 2 में से 3 घटाएंगे, इतना में इतना घटाएंगे तो कितना होगा, तो फिर हो जाएगा यहाँ -2g। इतना में इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -6f, c में से c घट गया 0 और इतना में इतना घट गया तो 18, तो ये हो जाएगा -18। ये हो गया आपका 5 नंबर। अब आप गौर से देख सकते हैं कि ये 4 नंबर और 5 नंबर जो है g और f के टर्म में लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि जब हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं तो हमको अगले मेथड के लिए एलिमिनेशन ही लगाना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एलिमिनेशन लगाना कंपलसरी है, मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि एलिमिनेशन बहुत ईजी वे में हैंडल हो रहा है, तो क्यों ना हम एलिमिनेशन ऑपरेट कर दें।
तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अगेन ऑपरेट, क्या कर रहे हैं, 4 में से 5 नंबर को माइनस कर रहे हैं। इतना में इतना माइनस करेंगे तो खत्म कहानी, ये और ये जुड़ जाएगा, तो ये इम्प्लाई हो जाएगा 10f, और ये जुड़ जाएगा, मतलब इसमें इतना में इतना माइनस कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा 21। ठीक है, 3 इतना में इतना घटा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ अल्टीमेटली f का जो वैल्यू आया वो 21/10 आ गया। ठीक है, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक लग रहा है। एक नज़र, हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा स्लाइटली मिस्टेक था यहाँ पे, देख सकते हैं 9 + 4 13 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 13 है, तो राइट में -13 हो जाएगा, जो मैंने मिस्टेक से +13 लिख दिया था, जो कि गलती हो गया था। अब हम जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा +8। ठीक है, अब ये 8 आ गया, जो कि -18 लिखा गया था। अब हम लोग इसको वर्क करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, इतना में इतना माइनस कर रहे हैं, बाकी सब सही है। अब इतना में इतना माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 -5। ठीक है, तो f का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2। तो f जब निकल गया तो उसके बाद हम किसी एक में भी डाल सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई फ्रॉम कितना नंबर से, तो 4 नंबर से जब f का वैल्यू निकल जाएगा तो g का वैल्यू निकल जाएगा। तो f के जगह में कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो -12। जैसे ही यहाँ -12 डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये -2 को आप भेज दो इधर, तो हो जाएगा 3 + 2 5। ठीक है, यहाँ 5 हो गया, तो g का वैल्यू हो जाएगा -5/2। तो अल्टीमेटली जो g का वैल्यू मिलेगा हो जाएगा -5/2। तो g भी मिल गया, f भी मिल गया। अब क्या करते हैं, इसको हम एक नंबर में डाल देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट, क्या करेंगे, f = -12 एंड g = -5/2 इन कहाँ, एक नंबर। जैसे ही एक नंबर में डालेंगे तो ये g के जगह में -5/2, तो ये हो जाएगा -5, f के जगह -12 तो हो जाएगा -1, प्लस c = -2। तो यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा, कितना c का वैल्यू निकलेगा, तो ये हो जाएगा -6, इधर जाएगा तो +6, करने का मतलब 4। तो अल्टीमेटली f g f c का वैल्यू निकल गया, कितना कितना आया, तो g का वैल्यू आ गया आपका -5/2, f का वैल्यू आया -12 और c का वैल्यू आया 4। तो जब तीनों वैल्यू पता हो गया तो हम आराम से अब इक्वेशन ए में हम पुट करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो हम लास्ट लाइन लिखने जा रहे हैं, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + y² + 2gx, g के जगह में -5, तो यहाँ हो जाएगा -5x, उसके बाद +2fy, तो यहाँ हो जाएगा -y। ठीक है, और c के जगह में 4 हो जाएगा, अल्टीमेटली 4 = 0। यही आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन है, जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, और ये जो है आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए इसको आपको अच्छा से जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसका थ्योरी भी डिस्कस कर लिए, साथ में एक प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लिए। कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, ताकि अगर कोई डाउट रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक इसको देखिए। हेलो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हल्का सा चेंज है, आप देख सकते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नहीं बल्कि यहाँ पे हो जाएगा 2 कोलिनियर, नॉन कोलिनियर देने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे 2 पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होता है। तो 2 पॉइंट्स 4,1, 6,5 एंड हैज इट्स सेंटर ऑन द लाइन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में 3 अननोन होता है, तो एनी हाउ हमको 3 रिलेशन चाहिए ही चाहिए। यहाँ अगर 3 पॉइंट नहीं बल्कि 2 पॉइंट दिया हुआ है तो 2 रिलेशन तो हो गया, इसका मतलब एक रिलेशन और चाहिए। उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया
कि सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। मतलब यहां से आपका तीसरा रिलेशन GFC के टर्म में मिलेगा। बात समझ में आई? तो इसलिए 3 रिलेशन तो एनी हाउ चाहिए अगर आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसिडर करते हैं किसी भी सर्कल को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ भी मैं वही काम करने जा रहा हूँ। तो यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड सर्कल, कौन सा सर्कल? रिक्वायर्ड सर्कल B। कौन सा सर्कल? तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, यही है मेरा रिक्वायर्ड सर्कल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो दोनों जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ फिगर बना सकते हैं। ये एक सर्कल है जो कि ऑलरेडी 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट P मान लो 4,1 और दूसरा पॉइंट Q मान लो 6,5 और जो सेंटर है C वो किसी लाइन पे लाई कर रहा है। ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब क्योंकि ये सर्कल है तो इसका सेंटर हमको पता है -g - f, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सेंटर कितना हो गया? तो -g - f। और क्वेश्चन कहता है कि इस सर्कल का सेंटर जो है इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, मतलब सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेगा? -g - f जो कि आपका सेंटर है, ठीक है, लाइज ऑन दी लाइन। किस लाइन पे लाई कर रहा है? तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पे। तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा -4g - f इज इक्वल टू 16, जो कि इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और क्योंकि ये 2 पॉइंट सर्किल पर लाई कर रहा है मतलब सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस P जिसका कोऑर्डिनेट 4,1 है और Q जिसका कोऑर्डिनेट 6,5 है, ये लाई कर रहा है ऑन सर्कल, ठीक है। तो जब सर्कल पे लाई करेगा तो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो 4 जब 6 तो यहाँ 16 प्लस 1 प्लस 8g प्लस f के जगह, हाँ f हो जाएगा, y के जगह में 1 ना है, तो हो जाएगा 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -17। ये हो गया आपका 2 नंबर। फिर आइए आल्सो दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरा है 6,5, तो हो जाएगा 36 प्लस 25 प्लस 6 दूनी 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 12g प्लस 10f प्लस c और ये दोनों मिलके हो जाएगा 61। तो हो जाएगा -61, 6 5 11 3 2 5 1 6। ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। जो 1 नंबर रिलेशन है वो G और F के टर्म में है, तो क्यों ना हम यहाँ से C को एलिमिनेट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा? GF में एक और रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करने जा रहे हैं? नाउ अब हम ऑपरेट करने जा रहे हैं। ऑपरेट क्या ऑपरेट करेंगे? इतना में इतना माइनस कर देते हैं। तो हम 2 नंबर में 3 नंबर को माइनस करने जा रहे हैं। जैसे ही 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4g, यहाँ से हो जाएगा -8f, c में से c कैंसिल आउट हो गया। चलिए आइए अब 61 प्लस 61 में 17 घटेगा तो 11 हो गया, तो 7 4 11 और यहाँ बचा 5 में से 1 गया तो ये हो गया 4, 44। तो ये हो जाएगा प्लस में 44। क्यों ना हम यहाँ से 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो मेरा रिलेशन आया यहाँ हो जाएगा G फिर -4g है ना, रहने दीजिए कोई दिक्कत। ये आपका हो गया चौथा नंबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पहला और चौथा में फिर इलिमिनेशन लगा देते हैं। जैसे ही इलिमिनेट करेंगे मतलब यहाँ पे देखिए G माइनस हो जाएगा। तो अगेन ऑपरेट क्या करेंगे? तो हम करते क्या हैं कि ये 30 पहला नंबर में हम चौथा नंबर को माइनस करने जा रहे हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो -4g प्लस 4g खत्म हो गया, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7f इज इक्वल टू, इसमें इतना घटेगा तो 44
44 में से घटने जा रहा है आपका 16, तो ये हो जाएगा आपका 14, 14, तो ये हो गया 8 से 14 और ये 3, तो हो जाएगा 28। ठीक है, तो इतना में इतना माइनस कर रहे हैं तो -28, -20 है। तो देयरफॉर f का जो वैल्यू आ जाएगा, f हो जाएगा -4। f का वैल्यू -4 आ गया, तो जब f -4 हो गया तो g भी निकल जाएगा। तो दिस इम्प्लाई g का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो f अगर -4 हो गया तो 8 चौके 32 यहाँ पे, तो प्लस में 32 हो गया, ये 32 इधर आ जाएगा, तो 44 और 32 कितना हो जाएगा 44, 32, तो हो जाएगा 76। ठीक है, 76 हो गया और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से, तो हो जाएगा आपका 19। f का वैल्यू -4 ना आया था। ठीक है, तो g का वैल्यू -3 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग, कुछ मिस्टेक लग रहा है। f तो मेरा सही आया है। चलिए किसी एक में एक काम करते हैं ना, हाँ यहाँ पे ना वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे डालो। f का वैल्यू -4 हो जाएगा तो g का वैल्यू निकल जाएगा, तो f का वैल्यू -4 अगर डालेंगे तो हो जाएगा +4, +4 इधर आएगा तो हो जाएगा 12, तो -4g = 12, तो g = -3, तो g का वैल्यू हो जाएगा -3। ठीक है, तो g भी आपको निकल गया। अब हम क्या करेंगे, c निकाल लेंगे, तो देयरफॉर जो c है उसका वैल्यू भी निकल जाएगा। तो c का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, या तो आप दूसरे में या तो तीसरे में, कहीं भी एक जगह डालिएगा, तो c का जो वैल्यू है वो आ रहा है 15। c का वैल्यू कितना आ रहा है 15। तो आप क्या कर सकते हैं, फाइनली आंसर लिख सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ आंसर, फाइनल आंसर लिखूंगा। यहाँ लिखेंगे hence required equation of circle is, कितना हो जाएगा जी, तो x² + y², g के जगह में कितना वैल्यू आया -3, तो हो जाएगा -6x, f के जगह में वैल्यू कितना आया -4, तो -8y + c कितना आया था 15, तो +15 = 0। तो ये जो आपको दिख रहा है यही है सर्किल का इक्वेशन। कब, जब ये 2 पॉइंट से पास करता है और उसका जो सेंटर होगा वो किसी एक लाइन पे लाई करता है। ठीक है, मेथड वही है, रूल वही है, इसलिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं आपको। तो आराम से आप 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हमको लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, चलिए आइए। हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ।